जेंटलमैन, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सारे भारतीय यूथ का सपना होता है एनडीए को ज्वाइन करने का, लेकिन ये सपना केवल कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा इसका टफ होता है। लेकिन अगर आप राइट अप्रोच के साथ राइट एक स्ट्रैटेजी बना के फोकस्ड तरीके से अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। और बच्चे कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं इसका मतलब ये संभव है, नामुमकिन तो नहीं है। आपको अपने आप को मुमकिन करके दिखाना है। इन सारे चीज़ों की बात हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में करेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी अदर एस्पिरेंट्स हैं जो अपने डिफेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी अपना कैरियर का बनाने में इस चैनल का लाभ ले सकें। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा एनडीए के बारे में बात कर लेते हैं। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, एनडीए देश का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो तीनों भारतीय सेनाओं के, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स कैडर को प्रिपेयर करता है। ठीक है, विश्व में अगर भारतीय सेना का नाम अगर कहीं गूंज रहा है या इतनी ख्याति है, उस कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन का बहुत ही अहम योगदान है। इस इंस्टीट्यूशन ने महान योद्धाओं को जन्म दिया है। ठीक है, जो मात्र आपको 20 वर्ष की आयु में एक गजेटेड ऑफिसर बनने का मौका प्रदान करता है ना। तो जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन से अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके 4 साल के बाद निकलते हैं, आप एक बहुत ही यंग सैनिक अधिकारी के रूप में आप भारतीय सेना में तैनात होते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। आपके पास अपने जीवन की असीमित संभावनाएं होती हैं। आप, क्योंकि एक भारतीय सेना एक ऐसी संस्थान है जो खुल के आप जिधर जाना चाहते हैं, आप गेम खेलना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको भरपूर मौका देती है। ठीक है, चलिए अब इसको ज्वाइन करने का जो प्रोसेस और बेसिक क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक क्राइटेरिया आपका ये है कि आपको उम्र जो है वो 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 10+2 आपको होना चाहिए। अगर इंडियन नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको होना ही चाहिए। ठीक है ना। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है रिटन, दूसरा है आपका एसएसबी, तीसरा है आपका मेडिकल, चौथा है आपका मेरिट लिस्ट। ठीक है, चलिए अब रिटन की बात करते हैं। रिटन को अगर राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो रिटन है वो टोटल 900 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें मैथ होता है जो 300 मार्क्स का है। पेपर 2 होता है जिसको जैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, जो 600 मार्क्स का होता है। उसमें आपको इंग्लिश प्लस जीके होते हैं। जो इंग्लिश है वो 200 मार्क्स का है और जो जनरल नॉलेज है वो है 400 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब आप, चूँकि सबसे हेवी वेटेज वाला जो है वो है मैथमेटिक्स और इसमें सॉलिड आपको नंबर उठाने हैं, तो इसके लिए आपको पूरे मैथ के सिलेबस को आपको ग्रो थ्रू करना है। इसकी सिलेबस की हम बात करें तो इसमें आपको मुख्यतः अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका एक कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, 2D 3D ज्योमेट्री, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो हेवी वेटेज है, मुझे अब मेरी ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मेरी ये स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए जो इसमें सबसे जो हेवी वेटेज वाला है उसको मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसमें जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं, 40% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं ज्योमेट्री, आपके ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से। तो मुझे इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान से, बहुत प्रैक्टिस करके इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो आगे के लिए थोड़ा आप सेफ हो जाते हैं। अगर दूसरे में आप थोड़ा सा कमो बेस भी हैं तो चलेगा। ठीक है ना। तो मुझे राइट स्ट्रैटेजी के साथ इन मैथ की प्रिपरेशन करनी है। और आपको क्या करना है, आपको NCERT का 11th और 12th वाला बुक ले लेनी है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। फिर आपको हर एक हफ्ते मॉक टेस्ट करना है। ठीक है ना। आपकी ये स्टडी ये होनी चाहिए कि मुझे 2 घंटे इसको प्रैक्टिस करने ही करने हैं मैथमेटिक्स को। जब प्रैक्टिस करते करते आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम आते आते कि आपको बहुत हल्का लगेगा ये, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सारा मैटर ये कॉन्फिडेंस का है मेरे दोस्त, इसको समझना है। चलिए अब दूसरी पेपर की बात करते हैं। पेपर 2 है जैट। इसमें जो इंग्लिश है वो 200 मार्क्स का है। इंग्लिश से जो भी इसके सिलेबस हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं। कॉम्पिटिटिव में आपको सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
ठीक है ना। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। उसमें एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं, एडियम फ्रेजेस से आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, सेंटेंसेस जम डायरेक्शन से आते हैं। तो मुझे इस पूरे सिलेबस को ग्रो थ्रू कर लेना है और मुझे अपने आप को इसके लिए 10th वाला जो ग्रामर है पहले भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और रोज़ एक याद कर लेना है कि मुझे 20 वर्ड मीनिंग रोज़ अपने आप को याद करने ही करने हैं। एक ऐसा समय आया कि आप खुद डिक्शनरी बन जाएंगे, ठीक है ना। ये अप्रोच बहुत काम आता है, ठीक है ना। फिर आपको अपने आप को न्यूज़पेपर लगा लेने हैं, उसमें देखना है कि उसमें कैसे सेंटेंसेस को लिखा गया है। मुझे अगर ये सेंटेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है ना। मुझे इसको बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा। उसी में से आपको वर्ड मीनिंग भी आपको ले लेना है। कितनी सारी आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो गई, आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, आपके वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर है कवर कर लेता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पेपर, इसमें जो सेक्शन बी है वो है उसमें सबसे पहले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आपके पॉलिटिकल साइंस और जीके। तो इसमें सबसे जो हेवी वेटेज वाला है वो फिजिक्स। अगर आप 10+2 कर रहे हैं डेफिनेटली आपने फिजिक्स में अच्छा किया होगा, और नहीं भी अगर फोकस कर पा रहे हैं तो आप इसको फोकस करना है, चूँकि 92 मार्क्स का है तो आपको ये आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर आपको 9 NCERT की वही 9th 10th वाली वो हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपको ग्रो थ्रू कर लेना है, ठीक है ना। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि भाई मैं जाऊँ तो बिल्कुल खुले मन से जाऊँ और इस अप्रोच के साथ जाऊँ कि भैया मेरा तो होना ही है, भैया सिलेक्शन होना ही है। आज से ही इस बात को मन में बैठा लो, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको न्यूज़पेपर लगा लेने हैं, रोज़ की न्यूज़ आपको देखने हैं, ठीक है ना। आपको नेशनल न्यूज़ देखना है, इंटरनेशनल न्यूज़ देखना है, आपको मंथली मैगजीन और आपको वीकली मैगजीन आती है उसको भी देखना है। सारे पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में एक हल्का सा नोट डाउन करना है और उसको दिमाग में रखना है। आपको अपनी ओपिनियन बनानी है, ठीक है। बाहर आपको लूसेंट का आप जीके लगा लो, ठीक है ना। लूसेंट का जीके बहुत बेहतरीन है, आप उसे भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चर्चा की, स्ट्रैटेजी की और अप्रोच की अगर आप फोकस तरीके से और सिलेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डेफिनेटली आप इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और मेरिट में भी आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है जो सेकंड सिलेक्शन प्रोसेस है वो है SSB की। बच्चे SSB का टेस्ट आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। इट इज़ द टेस्ट ऑफ द मिरर ऑफ योर। तो मैं बहुत ही छोटे शब्दों में समझाऊं तो SSB इज़ द टेस्ट ऑफ योर मनसा, वाचा एंड कर्मणा। वो यही देखते हैं कि क्या ये कैंडिडेट जो दिमाग में सोचता है क्या वही बोलता है, क्या वही ये करता है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार है, वो कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हो पाता। तभी आप 10 चांस, 12 चांस, 15 चांस घूमते रहते हो क्योंकि आपने अपनी कमी को नहीं देखा और आप लगातार SSB का चक्कर काटते रह गए। तो आप कोई 8वां चांस में, कोई 10वां चांस में, कोई 20वां चांस में निकलता है। लेकिन अगर मैंने अपनी कमियों को राइट मेंटर के साथ अपनी कमियों पे आपने काम किया डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। भाई वो सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, हर एक बार वैकेंसीज फुल नहीं होती, क्यों रिजेक्ट करेंगे वो यार, वो इसी के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उनको सही कैंडिडेट, एक लीडर चाहिए जो सही सोचता है, जो सही बोलता है और सही करता है। उनको सबसे बड़ी SSB की मैं मीथ आपको बता दूं कि वहाँ पे 99% वाले वैसे ही जो बुढ़िया बिस्तर लेके आते हैं और स्कैंड आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन वो 40% वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? कारण इसका एक ही है कि वो एवरेज स्टूडेंट है भैया, वो ज़्यादा ना आगे है ना ज़्यादा पीछे है। उसका जो ग्राफ है थिंकिंग का वो एक लेवल में चल रहा है भैया। सिंपल सोच रहा है, सिंपल जो सोच रहा है वही कर रहा है और वही बोल भी रहा है। तो वैसे कैंडिडेट चाहिए, साफ माइंड वाले, साफ दिल वाले, ठीक है ना। क्योंकि उनको लीडर चुनना है ना भाई, वहाँ साइंटिस्ट नहीं बनाने हैं भैया। दुश्मन आएगा, गोली है भैया, फायर करनी है, इतनी नहीं सोचना है मुझे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट की डर के मारे वो फायर कहीं और करना है और फायर अपने लड़कों पे ही कर दिया उसने, ठीक है ना। क्योंकि हड़बड़ाहट में पता नहीं चलता, होती है ऐसी गलतियाँ। तो उनको ऐसा लीडर तो नहीं चाहिए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भट्टा बैठा दे। तो आपको इस SSB को समझना है। विशेष SSB को समझने के लिए ये चैनल है। इस SSB से सारी जानकारी आप, मेरा SSB का अनुभव है चूँकि मैं जब रिकमेंड हुआ वो मैं सारे वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में किया और मैंने जो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके मैं रिकमेंड हुआ वही सारी मैं बातें आपसे करता हूँ, ठीक है। ताकि आप भी
इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो सकता है। चैनल, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भी आपको आज के बाद सोना नहीं है, एक दिमाग में वो खाका बना लो कि मुझे भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना है। असंभव नहीं है यार, असंभव नहीं है। दूसरे कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत में कमी है यार? नहीं है ना, तुम्हारे अंदर है, तुम कर सकते हो। ईश्वर ने सबको एक जैसी सब कुछ दी है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ मुझे अपने आप को उस लायक प्रिपेयर करना होगा। सब यहाँ से है, ठीक है ना। मैं फौज में भर्ती एक सिपाही से हुआ, और सिपाही की सारी ड्यूटी इन्फेंट्री में करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ सब कुछ है। ड्यूटी से 12 बजे रात को आना, फिर सो जाना। दूसरे लोग सो रहे हैं, यार छोड़ो यार क्या करना है, लेकिन मैं नहीं सोता था। मुझे पढ़ना है, चूँकि मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे करना है। तो ये अप्रोच जब तक नहीं आएगी ना भैया, संभव नहीं है। इसलिए देख लो, जीवन में अगर जीवन ऐसे नहीं मिलता, जीवन अगर मिला है तो इसमें कुछ करके दिखाओ, और इसको अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करो, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।